मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामर्ज करता है। आज का शो मेरा है 385 और शो का टॉपिक है गुनाह ना करो। शो का टॉपिक है गुनाह ना करो और इसके लिए पौलुस रसूल का खत ग्रंथियों के नाम उसका 15 बाब उसकी 33 और 34 आयत पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, फरेब ना खाओ, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं कि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें ये शर्म दिलाने के लिए कहता हूं। और दो बातें और बहुत ही जिससे इस साइड से जो टॉपिक लिया है वो है गुनाह ना करो। और दूसरी जो बात, पहली बात ये है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आज के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो बकायदा शुरू करता हूं, जिसका टॉपिक है गुनाह ना करो। और हमें हर हाल में गुनाह से बचना चाहिए, क्योंकि गुनाह की इब्तिदा जब से हुई उस वक्त से इंसान फितरतन एक बहुत बुरे जाल में फंस गया और आज तक गुनाह ही करता चला आ रहा है। और चूंकि जैसे मैं दो बातें कही हैं कि बुरी सोबतों से ना बचो, और इन बुरी सोबतों की वजह से भी हम इंसान जो है गुनाहों में गिरते रहते हैं। और एक और बात मैं कहूंगा नौजवानों के लिए खास तौर पर, कि नौजवान कुछ हम भी थे, ठीक है, नौजवान तो सब भी होते हैं। खुदा बच्चा पैदा करता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, सारी जिंदगी इसी तरह गुजर देती है और यही जिंदगी का निजाम है। लेकिन अगर खुदा बहुत खुश होता है, जबूर में भी है, बाइबल मुकद्दस में भी है, कि नौजवान अपनी जवानी के दिनों में अगर खुदा को याद करो तो बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं कहूंगा कि जवानी में हम जितना जोर लाके गुनाह करते हैं, बेपरवाह होकर, ना डर होकर गुनाह करते हैं, तो आखिरी उम्र में उतना जोर लगाना पड़ता है हमें खुदा से इन गुनाहों की माफी मांगने के लिए। तो इसलिए अगर हम शुरू ही से इन गुनाहों से बचने के लिए, बुरी सोबतों से बचने के लिए, बुरे ख्यालों से बचने के लिए अपने खाल के हकीकी की तरफ ध्यान करें, तो हमारी सारी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। ना कोई परेशानी, ना इधर उधर की बातें। फिर हम अगर सिर्फ और सिर्फ मगन रहेंगे तो खुदा के कलाम में मगन रहेंगे, खुदा की अच्छी और सच्ची बातों में मगन रहेंगे। तो सबसे पहले जो मैं पोस्ट पढ़ूंगा, उर्दू गजल की सुनहरी अल्फाज के नाम से पोस्ट है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात और बहुत बुरी बात यह है कि इंसान ऐसे झूठ बोलता है कि जैसे इंसान खुदा को झूठ पसंद है, और झूठ की वो ऐसी इल्लत पड़ गई हुई है हम इंसानों को कि हम ये ईमान हमारा है, हम इस ईमान पे ईमान रखते हैं कि खुदा देख रहा है,
खुदा हर वक्त देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गुनाह भी करते हैं, झूठ पे झूठ भी बोले जाते हैं, और हम इंसान होते हुए पता नहीं अपने मतलब की खातिर क्या कुछ नहीं किसी को कह देते, और जब मतलब निकलता है फिर हम पीछे हट जाते हैं। फिर जैसे अक्सर मैं कहता हूं कि तू कौन और मैं कौन, और ये झूठे इंसानों की बातें हैं कि जो झूठ बोल बोल कर मतलब लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे पूरी सिनेरी अल्फाज है, झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खशमोश और ये आप बिल्कुल सच्ची बात आप देखें कि झूठा इंसान लाउड स्पीकर लाकर ऊंची आवाज से बोलने की कोशिश करता, क्यों? ताकि मैं सच्चा साबित कर सकूं। फिर एक झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोल ही जाता है, और वो सोचता है कि शायद मैं इस झूठ को सच्चा साबित कर दूंगा। लेकिन इंसानों के सामने तो वो बिल्कुल सच्चा साबित कर देते हैं, लेकिन खुदा के सामने तो नहीं झूठ जो है वो सच्चा साबित हो सकता। लेकिन जो दूसरी बात बड़ी खूबसूरत लिखी है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती। वो समझ रहा होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन इंसान तो बेवकूफ बन जाते हैं, खुदा लेकिन उसकी वाकई बुनियाद हिल जाती है, क्योंकि जब वो खुदा के पास जाएगा तो फिर उसका हिसाब किताब तो होना है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है जरूम, जो दो नाम है उनका। पाकिस्तान का 90% हिस्सा ताजर हाजी हैं। बिल्कुल जितने भी आप देखें बड़े बड़े दुकानदारों को पर लिखा हुआ है ये नाम, तो ये दुकानों के ज्यादातर नाम मक्की मदनी यानी मक्के के हवाले से, सुभान अल्लाह और माशाल्लाह जनरल स्टोर भी, और कोई चीज खालिस नहीं मिलती। लेकिन नीचे एक बात लिखी हुई थी, लेकिन बकाया जात और बिल भी नहीं देते, मतलब बिजली का बिल नहीं देते जो उन पर बकाया जात जमा होते। हमारे मुल्क की एक खास आदत है, हम चाहते कि गवर्नमेंट से जो कुछ हम खा सकते खा ले, और यही वजह है कि शोर पड़ा हुआ है। इमरान खान ने टैक्स लगा दिया और कोई भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, क्या कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम हुकूमत को नहीं देंगे तो फिर हुकूमत के खिलाफ बातें करेगी, जी रोड टूटे हुए हैं, फलानी चीज टूटी हुई है। दूसरे मुल्कों में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि हमने हर चीज पे टैक्स देना, हम तनख्वाह लेते हो उस पे टैक्स, फिर हम जो ग्रोसरी करते हैं, जो कुछ भी हम खरीदते, जूते खरीदते, कपड़े खरीदते, जो उन पे भी टैक्स लगता है। तो इसी टैक्स की वजह से हमने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे रोड बहुत खूबसूरत, सफाई बहुत खूबसूरत, क्योंकि हुकूमत को या जो भी शहर की जो भी जिसे हम यूनियन कहते हैं या कमेटी या जो भी है, वो हर चीज का ख्याल, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि लोग टैक्स देते हैं और हमने उनको नाराज नहीं करना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। और यही वजह है कि नाम तो हाजी रख लेते हैं, लेकिन झूठ दुकान पे बैठ के सौदा बेचने के लिए कुरान की कस्में तक उठा देते हैं। तो फिर ये सारी जिंदगी का क्या फायदा झूठी? तो इसका मतलब है कि हम जानबूझकर नफे की खातिर गुनाह करते हैं। तो गुनाह ही जिंदगी नहीं, झूठ ही जिंदगी नहीं, सच सबसे बड़ी जिंदगी। इसलिए हमें झूठ से बचना चाहिए और गुनाह नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आरिफ परवेज नकीब की बहुत अच्छी पोस्ट है, जिनके कहने पर शांति नगर के वाकया का आपका पता है, गोजरा, जोसेफ टाउन और दीगर गांव जला दिए गए। वो मौलवी कहता है कि हम अकलियतों के मुहाफिज हैं। हमने 74 साल हो गए, कायदे आज़म ने क्या कुछ अकलियतों के लिए कहा था, लेकिन कभी भी, आज इमरान खान भी यही कह रहा है कि हमारे मुल्क में
जो अक़लियतें हैं बिल्कुल महफूज हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। जो हमारा मिनिस्टर है, पता नहीं मुझे नाम क्या उसका, पिछले हफ्ते उसने भी हिंदुओं की दिवाली के मौके पर उसने भी कहा कि अक़लियतें महफूज हैं और आज़ाद हैं, लेकिन बिल्कुल झूठ है। और आज मौलाना जो अब्दुल रहमान साहब, झूठ की जो बहुत बड़ी किताब है, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें हुकूमत दो ताकि हम अक़लियतों के हम मुहाफ़िज़ बनेंगे। क्या बात है। तो ये झूठ जो है सबसे बड़ी गुनाह की जड़ है और हमें इस झूठ से बचना चाहिए, खुदा के कलाम की तरफ और खुदा की सच्ची और अच्छी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी 3 बातें हैं आरिफ परवेज़ नकीब की। बाप ने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल ना थे, बेटा आजादी की मार्च कर रहा है। जो मौलाना मौदूदी साहब थे उस वक्त जब पाकिस्तान बना, तो इस जमात ने, जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, बहुत जोर से मुखालफत की थी। और यही जो आरिफ नकीब कह रहा है कि बाप ने तो मुखालफत की थी और शुक्र, उसने कहा था कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में शामिल ना थे। मतलब वो पाकिस्तान को गुनाह समझते थे। और मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक बात भी कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, झगड़े और गरीब हर तरह से मारा जा रहा है। और बेटा आजादी मार्च कर रहा है कि हम अक़लियतों को हिफाजत करेंगे। उसके बाद तीसरी बात है, अनवर मकसूद साहब, आप बहुत दुनिया जानती, कौन नहीं जानता अनवर मकसूद को। उसने लिखा है, एक मासूमाना सवाल है, ये कानून गरीबों को पकड़ता है। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, कानून गरीबों को पकड़ता है तो अमीर सड़कों पर क्यों नहीं आते? अमीरों को पकड़ता है तो अमीर सड़कों पर क्यों नहीं आते, तो सड़कों पर गरीब क्यों निकलते हैं? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि आज आजादी मार्च हो रहा है और वहां पर गरीबी सारे नारे मार रहे हैं। बिलावल भुट्टो जलसे कर रहा है तो सारे नारे गरीबी मार रहे हैं। सब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन गरीब के लिए कभी भी किसी ने भी कोई आज तक एहतजाज नहीं किया। मुजबानी कहते हैं जी महंगाई है जी, उमरान ये कर रहा है। तो जब पिछली हुकूमतें से 30-35 साल से हम भी, खुदा ने हमें भी जिंदगी दी, जिंदा थे, देख रहे थे कौन सी महंगाई नहीं हो रही थी या कौन सा को काम सस्ता हुआ था। बिल उसी तरह बढ़ते जा रहे थे, बिजली के गैस भी बढ़ती जा रही थी, पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा। तो फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों लोगों को खराब करते हैं? और जब अभी देखो अमीर पकड़े गए हैं तो सब बीमार हैं, अदालतों में जा रहे हैं, व्हील चेयरों पे बैठ के जा रहे हैं, क्या तमाशा है। और गरीब जेलों में पड़े हुए, किसी को कोई अस्पताल लेके नहीं जाता। कभी किसी गरीब को नहीं देखा प्रोटोकॉल ऐसे मिलते जैसे कि झूठे भी हैं, करप्शन भी खूब की हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है। तो फिर इसलिए अनवर मकसूद साहब कह रहे हैं कि गरीबों के लिए अमीर क्यों नहीं एहतजाज करते कि महंगाई है, बिजली महंगी है, ये है सब कुछ, लेकिन सिर्फ जो कुछ करना है वो गरीब नहीं करना है। उसके बाद एक बहुत अच्छी पोस्ट है, दूध में पानी हम डालते हैं मगर हमें इमरान खान से रियासत मत देना चाहिए। मतलब हम हमारी ये सोच है कि जो भी वजीर आजम या प्रेसिडेंट या एमएनए बनते हैं वो ही सब कुछ करे, सफाई वो करे, दूध को जो पानी मिलाते हैं उनसे वो बचाए। करते तो हम सब हैं, बुराई तो हम करते, गुनाह तो हम करते, झूठ तो हम बोलते, और रियासत मदीना भी चाहते हैं कि जैसे मदीना पाक है वैसे ही हमारा मुल्क भी पाक साफ हो। और हमारा मुल्क कैसे पाक साफ होगा कि जबकि मुल्क की सफाई नहीं होती, जहां के पहले जो हमारा ईमान है कि जो सफाई निस्फ
ईमान है, लेकिन सफाई कहीं नजर नहीं आती। बिजली चोरी हम करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बहुत चोरी करते हैं। और चोरी कौन करता है? सब अमीर आदमी, जिनके पास कमी नहीं है पैसे की, वो ही चोरी करते हैं। जो बिजली चोरी हम करते हैं, मगर इमरान खान से रियासत मदीना चाहते हैं। ये है हमारे मुल्क की कौम, हमारे मुल्क के लोग, के हर बात में हम ये भी कहते हैं कि हमें मदीना जैसी रियासत चाहिए। और इमरान को बुरा भला भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं, सिलेक्टेड भी कहते हैं। और मौलाना साहब कह रहे हैं कि पहले वो सिलेक्टेड था, आज वो रिजेक्टेड हो गया। तो ये तो हमारे मुल्क की सियासत है। लेकिन हम गरीब ही हर बार में मार खाते हैं। रिश्वत हम लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो रिश्वत लेने वाला भी उतना ही गुनहगार है और रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार है। तो हम हर चीज को जायज समझते हैं। जो हम करते हैं या जो अमीर करते हैं, गुनाह करते हैं, ये सब गुनाह की लिस्ट में शामिल है ये सब चीजें। तो वो ठीक बात है। गरीब पकड़ा जाए तो फिर उसको गुनाह में शामिल हो जाता है और उसको जितनी भी लंबी से लंबी सजा दी जाए वो देने की कोशिश करते हैं। रिश्वत हम देते हैं, मगर इमरान खान से रियासत मदीना चाहते हैं। उसके बाद अपनी ड्यूटी पे बेईमानी हम करते हैं। बिल्कुल, ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है और हम जाएंगे भी 10 बजे, और जाते पहले चाय का ऑर्डर करेंगे, घंटा 2 घंटे तो टेलीफोन भी करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे और 2-1 घंटे में काम करेंगे और फिर 2-1 घंटा पहले ही दफ्तर छोड़कर घर चले जाएंगे। तो ये सारी बातें कौन सिखाता है? हम खुद करते हैं, हम गुनाह में खुद शामिल होते हैं और नाम हुकूमत का लेते हैं। जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हम सारा गंद बाहर रोडों पर फेंक देते हैं और हुकूमत को कहते हैं जी हुकूमत ने कोई बंदोबस्त नहीं किया कि ये सफाई, ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं इसको क्यों नहीं उठाया जाता। तो ये सारा कुछ हुकूमत पे इल्जाम आ जाते हैं। अपनी ड्यूटी पे बेईमानी हम करते हैं, मगर इमरान से रियासत मदीना चाहते हैं। आखिरी बात, हमें अफसोस, हमने भी तो कुछ बेहतर करना चाहिए। हमें भी तो अपने आप को बेहतर संवारना चाहिए। अगर हमारा घर खूबसूरत होना चाहिए तो मुल्क भी उससे भी ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। तो फिर बात है, हम गुनाहों की तरफ, झूठ की तरफ, झूठी जिंदगी की तरफ राग़िब है, लेकिन हम कहते हैं कि खुदा है, खुदा से खौफ खाओ, लेकिन दूसरों को नसीहत करते हैं। हम अपने आप के जुना करते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ जो है वो बोलते चले जा रहे हैं। यह है हमारी इंसानी नेचर। उसके बाद उर्दू गजल का एक शेर बहुत खूबसूरत, हमने किए गुनाह तो दोज़ख मिली, हमने गुनाह किए, शैतान ने खुदा का मुकाबला किया और दोज़ख उसके लिए तैयार हुआ। और हम जो उसकी बातें मानते हैं तो हमें फिर दोज़ख ही मिलना है। तो हमने किए गुनाह तो दोज़ख मिली हमें। दोज़ख का क्या गुनाह कि दोज़ख को हम मिले। उस दोज़ख का क्या गुनाह है? उसमें तो गुनाहगार जाने ही जाने, लेकिन उसका गुनाह तो कोई नहीं है, उसका गुनाह तो कोई नहीं। उसमें तो हम जो गुनाह करते हैं और करते जा रहे हैं, तो फिर हमें तो वो दोज़ख मिलना ही मिलना है, क्योंकि दोज़ख सिर्फ शैतान के लिए। लेकिन हम चूंकि उसकी बातों पे अमल करते हैं तो फिर हम दोज़ख में तो जाना हमें है, क्योंकि शैतान के काम करते, गुनाह करते हैं, खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं। तो उसके बाद जिसाम आइजक साहब कनाडा से, खुशी अपने अंदाज से होती है, खुशी अपने अंदर होती है, दूसरों को रोशनी पर जलने वाले लड़खड़ाते हैं। बिल्कुल, हम दूसरों की खुशियों से जेलस होकर लड़खड़ाते हैं, परेशान होते हैं। और हम क्यों परेशान? दूसरे अगर खुश है
तो हमें भी खुश होना चाहिए। लेकिन हमारी इंसानी जबिल्लत ये है कि हम दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते। हसद, और ये भी गुनाह में शामिल है। किसी से हसद करना या किसी से जलसी होना, किसी से खुश ना होना, ये सब गुनाह में शामिल है। क्योंकि खुदा तो चाहता है कि हम, खुदा मोहब्बत है, और उसने जो भी इस बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है सच्ची और अच्छी बातें हैं, हम उन पर अमल नहीं करते कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत करें, पड़ोसी से प्यार करें, खुदा के जो 10 हुक्म है उन पर अमल करें। वो पढ़ते जुबानी है लेकिन उस पर अमल कोई भी नहीं होता। उसके बाद हुसैन मलक लफ्ज जिंदा रहते हैं, एक पोस्ट है, लफ्ज जिंदा रहते हैं जब तक इंसान टूटता नहीं, रब से जुड़ता नहीं। बिल्कुल सच्ची बात। जब तक इंसान पे मुश्किल वक्त नहीं आता वो खुदा के पास नहीं जाता। जब खुदा पकड़ लेता है तो फिर वो गिरजे भी जाना शुरू करता है या 5 वक्त नमाज भी शुरू कर देता है, चूंकि फिर वो टूट जाता है। उसके बाद उसको याद आता है कि मेरा तो कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में सिवाय खुदा पाक के, और फिर वो खुदा की तरफ भागता है, उसको उस पर ईमान मजबूत करता है। लेकिन जब तक वो जितना भी गुनाह कर सकता है, बुराई कर सकता है, वो करता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पादरी साहब मेरे पास आए, जब मेरे कान बंद हो गए तो मेरे पास आए, आते रहते हैं अक्सर, तो मुझे कहने लगे पाजी तुहानू खुदा तोड़ रहे। और बिन्नू वो अल्फाज उसके बहुत अच्छी तरह आज भी याद है, खुदा आपको तोड़ रहा है। और वाकई ये सच्ची बात है कि उसके बाद चूंकि जाहिर है मैं भी गिर पड़ा, मेरे कान बंद हो गए बहुत सारे, तो फिर मैंने भी चर्च जाना शुरू कर दिया और बकायदा चर्च जा रहा हूँ सुबह रोजाना। कैथोलिक चर्च मेरे घर के नजदीक है, तो फिर मैं रोज कोशिश करता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बिजी ना हो, कोई अपॉइंटमेंट ना हो, तो मैं जरूर जो है वो घर चर्च जाता हूँ। उसके बाद दूसरी बात है, खाली हाथों में अपनी किर्चियां लेकर, किर्चियां जब शीशे टूटता है, खाली हाथों में अपनी किर्चियां लेकर जब बंदा उसके आगे पाश पाश होकर पेश होता है तो वो समेट लेता है, दोबारा बनाता है, और वो बेहतरीन मुसव्वर है। जब इंसान किर्चियां हो जाती, शीशे की तरह टूट जाता है, तो फिर वो खुदा की तरफ जाता है। लेकिन वो दोबारा उसको फिर वो सच्चा, अच्छा और खूबसूरत इंसान बना देता है, उसकी गलतियां गुनाहों को माफ करके। और यही लिखा है कि तो वो समेट लेता है, उसको पकड़ लेता है, क्योंकि खुदा तो हर वक्त, खुदा बाप और बेटा तो हर वक्त तैयार बैठे हैं कि जो भी हमारी गलतियां गुनाह हैं वो माफ करने के लिए तैयार है। और इससे ज्यादा क्या और मैं मिसाल दे सकता हूँ कि खुदा ने अपना बेटा, इकलौता बेटा हमारे गुनाहों की खातिर ही कुर्बान कर दिया था, और वो फिर भी हमें गुनाहों की माफी देने के लिए तैयार है। और उसने अपना बदन और खून हमने खाने और पीने को दिया ताकि हमारी गलतियां गुनाह माफ हो जाए। और वो एक अच्छा मुसव्वर है। सच्चा मुसव्वर क्या है? हम अपनी शक्लों सूरतों को देखें, ये किसने बनाए? ये उस मुसव्वर ने, जब उसने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसने सांस फूंक दी तो इंसान जिंदा जावेद हुआ और अशरफ मखलूकात में शामिल हो गया। तो उससे बड़ा मुसव्वर कौन? जितनी भी दुनिया में हमें जो भी कायनात नजर, ये सब उसकी मुसव्वरी है, उसकी कायनात। उसने हर चीज को खूबसूरत बनाया, लेकिन हम इंसान हर चीज को गुनाह से, बुराई से गंदा करते जा रहे हैं। इसलिए पहले से खूबसूरत ही बनाता है, और जब हम दोबारा इंसान गुनाहगार हो के उसके पास जाते तो फिर वो पहले से ज्यादा ही खूबसूरत बना देता है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। उसके बाद उर्दू गजल की पोस्ट है, लोगों को जानने से मुझसे शिकायत रही है क्यों? लोगों को जाने मुझसे शिकायत रही है क्यों? मैंने तो अपने साथ भी अच्छा नहीं किया। क्यों नहीं अच्छा किया?
اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے کام آ جائے تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر ہم اچھائی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہی رہتے ہیں اور خدا کے اچھے کاموں سے اچھی باتوں کے لیے کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ صلہ اس نے دینا ہے، اس نے ہماری جو کچھ بھی اچھی باتیں اس کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں اور برائی بھی اس کے پاس جمع ہوتی، تو پھر وہ حساب تب جب ہوگا کتابیں کھلے گی تو پھر نیکی بھی سامنے آئے گی، برائی بھی سامنے آئے گی۔ لوگوں کو جانے مجھ سے شکایت ہی رہی ہے، کیوں مجھ سے؟ جو بھی اچھے کام کرتے لوگ ان سے شکایتی، اور جو جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، خوب ڈٹ کے گناہ کرتے ہیں، ان کو ہم بلے بلے کرتے، شاباش دیتے، چوہے صاحب کیا بات ہے، تسی بادشاہ لوگوں کو جی تواڈے نال تے کوئی رل ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری جبلت ہے۔ میں نے اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، میں نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ ہر آدمی کو اچھا دوست سمجھ کر اس سے پیار کیا، لیکن دوست دغا دے جاتے ہیں کیونکہ یہ اس کی جبلت میں شامل ہے۔ تو اس لیے ہم نے ہر غلطی گناہ سے بچنے کے لیے بچنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے سامنے جائیں تو ہم بالکل صاف ستھرے ہو کے جائیں۔ ساحل منیر میرے گاؤں چک نمبر 133 سولل امرت نگر سے بہت اچھا شاعر، زخم دیتی ہے بے سبب دنیا، بالکل کیوں زخم دیتی ہے؟ کیوں دنیا ہر وقت زندگی کو روتی ہے؟ ہم نے ایک دوسرے کو زخم بھی دیتے ہیں، زخم سے مراد ہے کہ ہم کسی کو ہر وقت کوشش کرتے ہیں نیچا دکھانے کی، برائی کرنے کی۔ زخم دیتی ہے بے سبب، بے وجہ کیوں زخم دیتے ہیں ہم دوسروں کو؟ کیوں رلاتی ہے روز و شب دنیا؟ اور یہ جو دنیا جس میں ہم سب شامل ہیں، خدا کی مخلوق ہے، خدا نے تو سب کو برابر بنایا، اور ہم نمبر 1 نمبر 2، جیسے کہ ہم پاکستان میں کوئی بھی چیز اس کا ریٹ پوچھو، جی ایک کپڑا کون سا آپ نے لینا ہے، نمبر 1 لینا ہے، نمبر 2 لینا ہے، نمبر 3، یہاں تک وہاں تک پیسے کمانے کے طریقے ہیں جھوٹ بول کر۔ تو یہی بات ہے کہ بے سبب دنیا کیوں ستاتی ہے اپنے آپ کو نمبر 1 سمجھ کر غریب آدمیوں کو تنگ اور پریشان کرتی ہے۔ آج دشمن ہوئی تو کیا غم ہے، آج دنیا ہماری دشمن ہوئی، ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی، کیوں ہماری مخالفت ہو رہی ہے؟ مہربان تھی یہ ہم پہ بھی کب دنیا، اور یہ میرے اوپر یا آپ کے اوپر کب مہربان تھی؟ کیونکہ دنیا کا کام تو دھگا دینا، دھوکہ دینا، برائی کرنا، ایک دوسرے سے جلسی ہونا۔ تو پھر یہی وجہ کہ یہی بات لکھی ہے ساحل منیر نے کہ مہربان تھی ہم پہ کب، یہ کب ہمارے اوپر مہربان؟ دنیا تو مطلب کی دنیا ہے، وہ تو اپنے فائدے کی باتیں سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فکر و سوز و زیام نے الجھی ہوئی ہم کو لگتی ہے یہ عجب دنیا، یہ اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی ہے، پریشانی پھنسی ہوئی ہے، گناہوں غلطیوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور ہم کو یہ بالکل ایک عجیب سا ڈرامہ لگتا ہے، عجیب سی دنیا لگتی کہ ہم کس دنیا میں بس رہے ہیں جہاں پر سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہو، گناہوں کی بے حساب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جانے کیا خواب دیکھنے کے لیے سو گئی دن ڈالتے ہی سب دنیا، کیا خواب دیکھنے کے لیے؟ شاید اس وجہ سے یہی ساحل منیر کا ہے کہ شاید دنیا جلدی سو گئی ہے، کہ شاید رات کو کوئی خوبصورت خواب دیکھیں گے، کہ شاید خواب میں ہی ہمیں کوئی اچھا انسان مل جائے جو کہ ہم نے پریشان نہ کرے۔ تو یہی ہے کہ سو گئی دن ڈالتے ہی دنیا، جانے کیا خواب دیکھنے کے لیے، کون سا خواب دیکھنے کے لیے، کہ شاید رات کو کوئی خوبصورت جلدی ہم نے خواب آئے کہ ہمیں بھی کوئی پسند کرتا ہے، ہماری باتوں کو بھی کوئی پسند کرتا ہے، ہمیں کوئی پریشان نہیں کرتا، لیکن ایسی کوئی بھی خواب نہیں ہے۔ آپ جاگیں گے تب بھی برائی نظر آئے گی، سوئے بھی خوابوں میں بھی آپ کو دنیاوی برائیاں ہی نظر آئیں گی۔ زندگی کے غریب زاروں میں
ہم نے دیکھی ہے جان بے لب دنیا، ہم نے سب ہر ایک کی جان بے لب دیکھی، مشکل ہی دیکھی ہے دنیا میں. اور ہر آدمی فیس بک اور میں دیکھتا ہوں اخباروں میں ہر طرف یہی چرچے ہیں کہ زندگی کیوں پریشان کرتی. زندگی پریشان اس لیے کرتے کہ جس نے ہم نے پیدا کیا ہم اس کی پرستش نہیں کرتے. اس نے ہم نے اپنے جلال کے لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن ہم بھول گئے کہ انسانی فطرت ہے کہ اس نے ہمیں بنا دیا، پیدا کر دیا، اس کے بعد ہم اس کو بھول گئے اور اپنے چکروں میں دن رات رہتے ہیں اور اس خالق حقیقی کو کے خلاف گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں. تو پھر آخر میں جب وقت آتا ہے تو پھر حج کرتے ہیں. ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم نے حج کرنے سے یا روم جانے سے یا اسرائیل جانے سے ہمارے گناہ غلطیاں جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جب تک دل نہیں صاف ہوگا، خدا سے سچے دل سے معافی نہیں مانگے گے اپنی گناہوں کی، تو کبھی بھی ہمیں جو رہائی نہیں مل سکتی. ان جالوں کے خوف سے ساحل اوڑے گی دعائے شب دنیا. ان جالوں میں، ایک روشنیوں میں ہم دن رات، روشنیاں ہی آج کل تو ہے تو لیکن ہم پھر بھی خوف زدہ ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے خوف زدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں. اس کے بعد دو شعر ہیں بہت اچھے. زندگی کے نگار خانوں میں، زندگی کے نگار خانوں میں 100 طرح کے شراب ہوتے ہیں. بات وہی زندگی کی ہے کہ ہم شراب وہ چیز ہوتی کہ دور سے پیاسا آدمی ہے، دھوپ اتنی چمکے کہ دور سے نظر آ رہا ہے کہ وہ پانی ہے تو بھاگ کے جاتا ہے. اور لیکن شراب تو آگے آگے ہی بات. اور یہی بات ہے کہ اس دنیا میں 100 طرح کے شراب ہے، 100 طرح کے دھوکے ہیں جو دنیا ہمیں دیتی ہے، پریشان کرتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری اپنی خامیاں، کمزوریاں اور گناہ سے بچنے کی کوشش نہ کرنا. سانس لینے سے دل دھڑکتے ہیں، سانس لینے سے دل دھڑکنے تک فاصلے بے حساب ہوتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت سا ہے. دل دھڑکنے تک فاصلے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب یہ فاصلے وہ ختم کرتا ہے تو جب وہ ہر چیز جہاں سے ہم آئے ہیں وہ فاصلے اس نے ختم کرنے کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. قبر ہمارے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن ہم جب کوئی جنازہ یا کوئی فوتگی ہوتی ہے تو پھر ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں خدا سے کہ ہماری باری بھی آنی. کچھ دیر کے لیے جب تک اس کو دفنایا نہیں جاتا ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن جب گھر آ گئے سب کچھ ختم، پھر انسان پھر انہی گناہوں میں ڈوب جاتا ہے. اس کے بعد ولیم بشارت گیل صاحب آدمی سے آج کی اچھی بات انہوں نے ڈالی ہے. انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، بہت خوبصورت بات ہے. انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے. بالکل صحیح بات ہے. خداوند ان کو پسند کرتا ہے. کیوں مستقبل صاف ہے؟ کیونکہ خدا کا بیٹا جس نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے لیے جان دے دی، اپنا پاک بدن اور پاک خون ہمیں پینے کو لیے دے دیا، تو وہ تو ہمارے گناہ غلطیوں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وہ تو کبھی بھی کتنے سے بڑا گناہ بھی کرے تو وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم خود ہی جو ہیں گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کے پاس جائیں جس نے ہمیں یہ سانس دی ہوئے ہیں، جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہوئی ہے، جس نے ہم نے اس زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہوا ہے اور زندگی کی ہر نعمت سے ہمیں نوازتا ہے. تو ہم کیوں غلطیوں گناہوں کرتے ہیں؟ ہمیں توبہ کی طرف، اور وہ توبہ کرنے کے لیے دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے، اس کو ہمارے ماضی کا بھی پتا ہے، اس کو ہمارے حال کا بھی پتا ہے، اس کو ہمارے مستقبل کا بھی پتا ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ماضی تو جو کو معاف کر دے گا، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ حال میں اور مستقبل میں کیا کرے گا.
मेरी वाकई सच्ची तौबा में मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद टीना बहन इटली से, कमरे में अंधेरा हो तो दिया जलाकर रोशन किया जाता है, रोशनी की जाती है दिया जलाकर। अगर जिंदगी में अंधेरा हो, ये बहुत खूबसूरत बात, अगर जिंदगी में अंधेरा हो तो जिंदगी में यस्सु को लाकर, जिंदगी में यस्सु को लाकर रोशन किया जाता है। बिल्कुल, हम अपनी बहुत अच्छी मिसाल दी टीना बहन ने कि कमरे में अंधेरा हो, अक्सर चलो आजकल तो रोशनी, बिजली चले जी, हमारे मुल्क में तो ये एक आम सी बात है, बिजली चली जाना, परेशान गरीब आदमी को करना, तो हम दिया जलाते हैं, जल्दी से बत्ती रखी या मोमबत्ती, जो भी जिससे भी रोशनी हो सकती करते, लेकिन हम अपनी जिंदगियों की तरफ क्यों नहीं, जैसे आखिर में लिखा है कि अगर जिंदगी में अंधेरा हो तो जिंदगी में यस्सु को लाकर, खुदाम के बेटे को लाकर क्यों नहीं हम अपने दिलों में रोशनियां करते और अपने गुनाह-आलूदा जिंदगी को क्यों नहीं खत्म करते, क्योंकि खुदा बाप से बड़ी और खुदा बेटे से तो बड़ी रोशनी वो तो नूर है, और नूर अंधेरे में चमकता है, क्योंकि रोशनी तो अंधेरे में चाहिए, और वो तो हर वक्त नूर जो है अंधेरे में चमकता है, रोशनी तो देता है, लेकिन हम खुद अंधेरों में चलते हैं, खुद हम अंधेरों में अपने आप को डालते, गुनाह करते हैं उसके खिलाफ, उसकी हुकूमत उलियां करके हम गुनाहों में अपने आप को खुद दबोए हुए हैं। बहुत अच्छी दीना बहन। उसके बाद तनवीर साकब खान ने बहुत अच्छे खुदाम यीशु मसीह के हवाले से शायरी की। मैंने उस जात पे लिखने की कोशिश की है, उस जात पे यीशु मसीह पर लिखने की कोशिश की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। क्या बात, क्योंकि खुदा के दाने हाथ खुदा यीशु मसीह उसका बेटा बैठ के जब इस दुनिया से जिंदा होके चला गया, और उनके सामने तो फरिश्ते ही सजदे करते हैं, वहां इंसान तो नहीं, वहां तो फरिश्ते हैं, या वो जो लोग उसके मुकद्दसीन हैं, जो उसके दरबार के सामने हाजिर रहते हैं, किसकी जुर्रत के मेरे यीशु के बराबर है। बिल्कुल, कोई मेरे यीशु के, हमारे यीशु के बराबर कोई आ सकता है? हम गुनाहगार आदमी हैं, हम कैसे यीशु की बराबरी कर, कभी नहीं, और ना कभी हो ही सकता, और ना कभी ये सोच भी नहीं कोई सकता। जख्म खाकर उसने मेरे गुनाह बख्शे, उसने मेरे लिए, हम सब के लिए जख्म खाए, कोड़े खाए, आखिर में उसको स्लीप पर काट जड़ दिया गया, कीलों से जड़ दे, किस लिए? हमारे लिए। उसके बाद मेरे यीशु के कांटों से मोहब्बत की, मेरे यीशु ने कांटों से मोहब्बत की। वो लोग भी क्या लोग थे, मेरे यीशु ने, क्योंकि उसके सर पर कांटों से मोहब्बत की, या दूसरों में, दूसरे लफ्जों में ये अगर इसका मैं इस तरह भी कहूं कि कांटों से मोहब्बत की, गुनाह-आलूदा इंसानों से मोहब्बत की, जो वो कांटों में खुद फंसे हुए थे, उनसे खुदा ने मोहब्बत की, और उन्हीं इंसानों ने जिनके लिए वो आया था, उन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया और उसको कोड़े मारे और उसके मुंह पर थूका। उसके बाद वो लोग भी क्या लोग थे, जिन लोगों ने चलते फिरते यीशु की ज़ियारत की। क्या बात, उस वक्त हम तो आज जाके देखते हैं उसकी कब्र जहां से वो जिंदा होके चला गया था, हम उसके निशान देखते कहां पैदा, लेकिन वो लोग कितने खुशकिस्मत थे जब वो जिंदा थे और खुदाम यीशु मसीह उनके दरमियान था और उनके मौजज़े करता था, उनको अंधों को आंखें देता था, बैरों के कान खोलता था, बदरुए निकालता था, मुर्दे जिंदा। वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने उसको पैदा होते भी देखा, उसको जिंदा होते भी देखा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। उसके बाद आसमानों पे जमीन हुकूमत की है, आसमानों पे जमीनों पर हुकूमत की है, जिसने मेरे यीशु से मोहब्बत की है। बिल्कुल, उसने आसमानों पर, क्योंकि जब हम उससे मोहब्बत करेंगे
तो ज़ाहिर है उसके सामने जाएंगे, उसकी हुकूमत के सामने उसका ताजो तख्त देखेंगे। जब हमें फिरदौस मिल जाएगा तो फिरदौस में तो वही लोग जाएंगे ना कि जो वाकई माफ किए जाएंगे, जो खुदा को कबूल करेंगे, गुनाह आलूदा जिंदगी जो उनकी बख्शी जाएगी, वो सीधे फिरदौस में जाएंगे। हमने हूरों का कोई लालच नहीं, ना हमने हूरों की तमन्ना है। हमने तमन्ना है तो सिर्फ खुदा पाक और उसकी बेटे की तमन्ना है कि हम माफ किए जाएं, क्योंकि माफ तो हम हो चुके हैं, लेकिन हम माफ इसलिए नहीं अपने आप को नहीं समझते क्योंकि गुनाह पे गुनाह करिए, गलतियों पे गलतियां की जा रही, झूठ पे झूठ बोले जा रहे, तो फिर हम कैसे बख्शे जाएंगे? हम बख्शे तो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसने हमारे गुनाह अपने सर ले लिए और हमें गुनाहों से मुखलसी दी। लेकिन हमने इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाएं। बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद इरफान गिल साहब की, क्या क़यामतों की अगर आईना शीशा तस्वीर की बजाय किरदार दिखाना शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक बात। हम शीशा देख के तैयार श्यार होके शेव शिव करके या बहनें जो भी तैयार होती हैं तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन इस पोस्ट में लिखे क्या है कि अगर शीशा हमारे अंदर की भी हमारा अंदर भी दिखा दे कि इस अंदर में क्या है, इसके अंदर क्या बुराई है, इसने कितने गुनाह गलतियां किए हैं, और लेकिन वो शीशा तो है खुदाम यीशु मसीह तो हमारे अंदर बार को जानता है कि हमारे अंदर कितना गंद है, कितने गुनाह है और कितनी गलतियां गुनाह करते जा रहे हैं। जब से भी ये जिंदों की जमीन पर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हम हमारा खालिक और मालिक खुदा बाप है और उसका बेटा है। उसके बाद पुरीन शाकर की एक बात, लोग हमारे अंदर हमारा दुख तलाश नहीं करते, लोग हमारे अंदर हमारा दुख तलाश नहीं करते, इनकी उस तमाशे की खोज में होते हैं जो हमारे साथ हमारे अंदर का दुख नहीं तलाश करते कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, लेकिन ये वो तलाश करते हैं, हमारी गलती पकड़ते हैं, हमारी बुराई पकड़ते हैं, ताकि हम इनकी बुराई पकड़कर और जितना भी इस दुनिया में इनको बुरा बना ले, और ये हमारा किरदार है। और खास तौर पर वो लोग करते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं, जो आपके बहुत दोस्त होते हैं, फिर वो दोस्तों से ही हमारी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं और इंसान को इतना बुरा बनाने की कोशिश करते हैं कि जो बुराई मेरे साथ की है मैं उससे बढ़कर उसकी बुराई करूं और इसको बुरा बनाऊं। बहुत अच्छी पोस्ट है। लोग हमारे अंदर हमारा दुख तलाश नहीं करते, उनको उस तमाशे की तलाश होती है जो हमारे साथ बुराई हुई है उसकी तलाश में रहते हैं। और आखिरी दो शेर हैं मिर्जा गालिब के, तुझे मोहब्बत करना नहीं आता। बिल्कुल हमें मोहब्बत करनी नहीं आती। मोहब्बत अगर अल्लाही मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत हम खुदा से करें तो फिर वो मोहब्बत है। मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता, खुदा को वाकई मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। वो बादशाहों का बादशाह है, खुदाओं का खुदा है, कुल दुनिया का खालिक। वो किसी के सामने झूठ नहीं बोलता। और यही बात मैं अगर अपने इंसानों पर लगा दूं कि तुझे मोहब्बत करना नहीं आता और मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता, ये खुदावंद की बात है। वाकई जिंदगी गुजारने के लिए दो ही रास्ते हैं। बिल्कुल ठीक बात। जिंदगी गुजारने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक तुझे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता। हम उस जिंदगी गुजारने के लिए जो कि यीशु ने हमें ये पाक कलाम दिया है और हम इसको पढ़ें और हम इसकी बातों पर अमल करें तो हम अच्छी जिंदगी, बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार सकते हैं, गुनाहों से बच सकते हैं और बुरी सोबतों से, खास तौर पर हमने बुरी सोबतों से जितना भी हो सके हमें बचना चाहिए। जैसे कि मैंने ये हवाला पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। 15 बाब, करंथियों पौलुस रसूल का खत 15 बाब
ग्रंथियों के नाम 15 बाब 33 और 34 आयत, फरेब ना खाओ, खुदा तो हमें हर चीज से मना कर रहा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी सोबतों को खराब कर देती हैं, और गुनाह ना करो क्योंकि बाज खुदा से ना वाकफ हैं। क्यों ना वाकफ है? इसलिए कि वो खुदा के पाक कलाम को नहीं पढ़ते, उस पर अमल नहीं करते, उसकी सच्ची और अच्छी बातें नहीं मानते। तो वो क्यों ना वाकफ है? जबकि खुदा ने सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है, हमें इसको पढ़ना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। और आखिर में पालूस रसूल लिखता है, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं कि हमें बुरी शोबतों से गुनाह नहीं करना चाहिए। खुदा का कलाम है, तो हमने इस खुदा की कलाम पर, बातों पर अमल करना चाहिए। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को, आपके खानदान को कभी भी किसी भी तरह से किसी भी चीज की कमी ना आने चाहिए। मैं अपने भाई के लिए, सलीम के लिए, सलीम बरकत के लिए फिलाडेल्फिया में बीमार हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदा बाप जी उनको सेहत और तंदुरुस्ती, ताकत, और भी जितने बीमार हैं, और भी जितनी मुश्किलें, खुदा सबकी मुश्किलों को हल करे, और हम खुदा के सामने जाएं, अपनी गलतियों गुनाहों को माफी मांगे। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amen.